लंदन लॉलीपॉप फिर से स्वागत करता है दोस्तों आप सभी का। एक बार जरा सोच कर देखिए दोस्तों कि जब एक एक्टर या फिर किसी व्यक्ति को यह बात पता चले कि उसकी जो पत्नी है वो उसकी है ही नहीं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही एक्टर की बात करने वाले हैं जिसे 20 साल बाद यह पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है एक्चुअली में वो लीगल तौर पर उसकी वाइफ है ही नहीं। यह एक फेमस एक्टर थे और एक मतलब चॉकलेटी एक्टर भी थे, जिन्हें चॉकलेटी एक्टर उस ज़माने में कहा जाता था जब ये अपने करियर के पीक पर थे। लेकिन यह एक्टर अपने जीवन में उतने कभी सफल नहीं रहे जितनी इनमें काबिलियत थी। इसी के चलते बाद में यह डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाते हैं, लेकिन इनकी किस्मत यहाँ पर भी साथ नहीं देती है एंड लगातार एक के बाद एक इनकी सभी मूवीज़ फ्लॉप होती जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन थे ये एक्टर एंड इनकी पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि 20 साल बाद जब इन्हें पता चला कि इनकी वाइफ इनकी थी ही नहीं, जो कि इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रॉमा भी था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दीपक तिजोरी की, जिन्होंने साल 1990 में बॉलीवुड में कदम रखा था एंड इनकी जो पहली मूवी थी वो थी आज की, जिसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। कमर्शियली तौर पर यह मूवी सक्सेस थी एंड इसने अच्छे खासे पैसे भी कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर। एंड सबसे जो यहाँ पर मेन बात थी कि जो दीपक तिजोरी थे इस मूवी में इनके कुछ हैंड गेस्चर्स थे, इन्हें बहुत ज़्यादा कॉपी किया गया था उस ज़माने के युवा लोगों के द्वारा और इनका जो चॉकलेटी अंदाज था वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आया। इसके बाद दीपक तिजोरी ने और बहुत सारे रोल भी किए, लेकिन जितने भी रोल इनके होते थे वो अक्सर सपोर्टिंग रोल ही होते थे। इन्हें सिर्फ लीड रोल में एक ही मूवी मिली थी जिसका नाम था पहला नशा, जो कि साल 1993 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन 1992 में खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ इनकी एक मूवी आई थी जिसमें भी इनका सपोर्टिंग रोल ही था। इसके बाद इन्हें जो जीता वही सिकंदर में देखा गया था, जो कि कमर्शियली तौर पर हिट मूवी थी और इसमें इन्होंने आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर की थी और इसी से दीपक तिजोरी को अच्छा खासा नेम एंड फेम भी मिला था। एंड इसके बाद फिर कभी हाँ कभी ना, जो कि साल 1994 में रिलीज हुई थी, इसमें भी दीपक तिजोरी सपोर्टिंग रोल में थे। इसके बाद गुलाम, बादशाह ऐसी कुछ बड़ी मूवीज में भी इन्हें देखा गया, लेकिन दीपक तिजोरी को कभी भी वह सक्सेस नहीं मिली जिसके ये हकदार हुआ करते थे, जितनी इनमें एक्टिंग थी और जितने इनके अच्छे लुक्स थे, खासकर लोग जितना इन्हें पसंद करते थे। इसके बाद दीपक तिजोरी डायरेक्शन में आ जाते हैं एंड ये अपनी पहली मूवी रिलीज करते हैं साल 2003 में, जिसका नाम होता है उप्स। लेकिन ये मूवी सुपर फ्लॉप साबित होती है और फिर इसके बाद साल 2005 में ये अपनी एक और मूवी रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है फरेब एंड ये मूवी भी फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद खामोश, खौफ की रात, जो कि साल 2005 में ही रिलीज हुई थी, टॉम, डिक एंड हैरी, जिसे इन्होंने साल 2006 में रिलीज़ किया था एंड फिर साल 2009 में इन्होंने फॉक्स मूवी को डायरेक्ट किया था एंड रिलीज़ की थी एंड ये मूवी भी बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। एंड इनकी जो फाइनल मूवी थी जो डायरेक्टर के तौर पर साल 2016 में आई थी, दो लफ्ज़ों की कहानी, यह भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही मार जाती है। कुल मिलाकर दीपक तिजोरी को कभी भी उतनी सक्सेस नहीं मिली जिसके ये हकदार थे। एक्टिंग में कभी भी उतना अपना नाम नहीं बना पाए एंड फिर जब डायरेक्शन में आए तो फिर इनकी मूवीज़ भी उतनी नहीं चली। एंड सबसे बड़ा सेटबैक तो इन्हें तब लगा जब इनकी वाइफ ने इन्हें ही अपने घर से निकाल दिया एंड फिर इन्होंने लीगल तौर पर अपने वकील से सलाह ली एंड जानना चाहा कि वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कुछ उन्हें एलुमनी मिल सकती है या फिर अपनी वाइफ से कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं। और जब वो इसी के चलते अपने वकील से सलाह कर रहे थे तो यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इनकी वाइफ लीगल तौर पर इनकी वाइफ है ही नहीं। यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि जो दीपक तिजोरी होते हैं इन्होंने साल 1997 में शिवानी तोमर से शादी की थी, लेकिन साल 2017 में जब इनकी शादी को 20 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो शिवानी तोमर को यहाँ पर ऐसा लगता है कि दीपक तिजोरी का कहीं बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इसी के चलते जो शिवानी होती हैं वो दीपक को अपने घर से बाहर निकाल देती हैं एंड घर से बेदखल होने के बाद जब दीपक तिजोरी एक वकील से मिलते हैं एंड अपने लीगल हालात जानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इनकी जो पत्नी थी शिवानी तोमर, उनकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी। ये बात हालांकि दीपक को पता होती है, लेकिन जो शिवानी तोमर होती हैं उन्होंने अपने पहले पति को तलाक ही नहीं दिया था। इसी की वजह से यहाँ पर दीपक को पता चलता है कि शिवानी ने कभी भी अपने पहले पति को तलाक दिया ही नहीं था। इसी के चलते जो कोर्ट होता है वो शिवानी एंड दीपक के पति पत्नी के रिश्ते को मानने से यहाँ पर मना कर देता है। इसका सीधा मतलब था कि दीपक और शिवानी के बीच में कभी भी कानूनी तौर पर कोई बंधन नहीं था। एंड जब यह बात दीपक तिजोरी को पता चलती है तो इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली ये उनके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। उन्होंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा उनके साथ
होगा। फिलहाल दीपक तिजोरी एंड शिवानी तोमर को अपने रिश्ते में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, खासकर कानूनी मुश्किलों में। लेकिन आगे क्या होता है जब इस केस में कुछ अपडेट होगी तो दोस्तों हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।